नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? वैसे अच्छी ही चल रही होगी, है ना। अब क्या आ गया है, नवंबर आ गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अभी तक अगर आप सो रहे हैं तो प्लीज़ जाग जाइए। अभी कितना महीना बचा हुआ है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि अगर देखा जाए तो 3 महीना, और फरवरी में 20 या फिर 21 दिन आप लोगों को मिलेंगे। बस इतना ही टाइम है, इसी में आपको जो करना है वो करना है, ठीक है। तो अब से मन लगा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने थंबनेल में तो वैसे देख ही लिया होगा, फिर भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स का यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कौन सा लेसन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। तो देखो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर है मार्क्स विद ऑप्शन। मार्क्स विदाउट ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, बस ये देख लीजिए, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो आपका पार्ट 1 था उसमें सबसे पहला चैप्टर क्या था? मैथमेटिकल लॉजिक, जो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। सारे एक्सरसाइज, मतलब हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। और आप लोग को बता दो, ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है ना, इसका तो मिसलेनियस भी मैंने करवाया हुआ है, मतलब सब कुछ कंप्लीटेड है। तो जाओ जा करके पढ़ो। तो देखो ये कितने नंबर के लिए आता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए? तो 8 नंबर के लिए आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। देखो सबसे ज्यादा वेटेज जानते हो किसका है? रुको मैं एक ही बार ऐसे कर देती हूँ। देखो सबसे ज्यादा वेटेज आपका ये जो लास्ट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8, इसका है। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि चलो स्टार्टिंग के लेसन हम कर लेते हैं, लास्ट वाला छोड़ दो, वो तो मतलब वो तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लो, पहले ये देख लेना और फिर इसको छोड़ने के बारे में सोचना। बोलो कितने नंबर का ये आएगा? 10 नंबर का। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, तो इसीलिए इसको छोड़िएगा मत, जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है। ये भी मैंने करवाया हुआ है। फिर उसके बाद ये मैथमेटिकल लॉजिक तो 8 नंबर के लिए आएगा। फिर हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। यस एवरीवन, तो ये भी आप लोगों को पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के लिए, तो ये भी छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो काफी इजी है, मतलब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना, आप लोग खुद ही कहते हो कि अरे वाह डिफरेंशिएशन कितना आसान है। तो सच्ची में आसान है, प्रैक्टिस करोगे ना सब कुछ आपको इजी लगेगा। और जो आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर है ना, उसके जो एक्सरसाइज में, मतलब एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए ना, वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, काफी मतलब मॉडरेट है, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप दिमाग लगा कर समझने की कोशिश करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कितने नंबर का आता है? तो ये पूछा जाएगा आप लोगों से 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में। एंड अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, अब इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो भी हमने सीखा था। कौन से लेसन में सीखा था? लेसन नंबर 4 में सीखा था, ठीक है। तो ये कितने नंबर का पूछा जाता है? ये पूछा जाता है 9 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद हम करते हैं, मतलब अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का टोटली अपोजिट होता है। तो देखो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हम डिफरेंशिएशन छोड़ दे और इंटीग्रेशन कर ले, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, समझे। मतलब अगर आपने डिफरेंशिएशन किया फिर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे प्रकार से समझ में आएंगी, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, समझा। तो इंटीग्रेशन भी आप लोगों को करना है। ये कितने नंबर के लिए आता है? ये आता है 5 नंबर के लिए। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो ये 1 मिनट, इंटीग्रेशन आता है 7 नंबर के लिए, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए, राइट। और यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी का वेटेज सबसे कम है, बाकी सबका आप देख सकते हो, किसी का 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, इस प्रकार से है। तो इन सब में से तो कुछ भी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और ये तो पक्का करके जाना, देखो यहाँ से आप 10 नंबर ला सकते हो। कितने? 10 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो इसको भूल कर भी मत छोड़िएगा, ओके। आप ऐसा सोचो कि ये लास्ट चैप्टर है तो चलो इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती मत करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो ना। अभी देखो बोर्ड एग्जाम देने का टाइम तो आपको एक ही बार मिला है, हर बार दोगे क्या? नहीं ना, ये मतलब एक ही बार आपको मौका मिला है ये एग्जाम देने का। तो अच्छे से पढ़ाई करके एक बार में इसको अच्छे मार्क्स ला लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड एग्जाम में, मैंने आप लोग को बता दिया। ये पीडीएफ भी टेलीग्राम में अपलोड करा दूंगी, आप देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 समझ में आया? देखो पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों
पार्ट 2 की, ठीक है। तो पार्ट 2 में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर भी। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जानते हो कौन सा चैप्टर का है? लास्ट चैप्टर का, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। तो ये आप लोगों को अवश्य ही करना है, कंपलसरी इसको कीजिएगा। इसमें हमने देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखा था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो वो भी आप करना है, ठीक है। और काफी ये भी आसान है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी मैंने करवाया हुआ है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करें तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग, तो ये कितने नंबर के लिए आता है? तो ये आता है 9 नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको भी मत छोड़ना। और एक और बात बताऊं, अगर आप आगे भी अभी पढ़ाई करोगे, जैसे 12th के बाद कोई बीकॉम में जाएगा, कोई बीएमएस में जाएगा, तो वहां पर भी ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो छोड़ो मत, करो इसको, क्योंकि इसमें से आप 9 मार्क्स, मतलब 9 मार्क का यहाँ पे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो आ जाओ ऊपर से, लेसन नंबर 1 देखते हैं। ये कितने नंबर के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में? तो ये आता है 6 मार्क्स के लिए। इसका नाम क्या है? कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ये हम लोगों ने किया था ना, कमीशन क्या होता है और ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सारी चीजें मैंने बताई थी। तो चलो अभी आप लोगों का एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कमीशन क्या होता है, राइट। ऐसे जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख दो, मैं समझ जाऊंगी कि आपको आता है, ठीक है। फिर ब्रोकरेज क्या होता है एंड डिस्काउंट क्या होता है, ये तीनों चीजें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, ठीक है ना। तो कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? 6 नंबर का। और यहाँ पर ना इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, करते ही नहीं, अरे ये वर्ड प्रॉब्लम है, हमको नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप पहले ही वर्ड प्रॉब्लम देख करके डरा मत करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो क्यों नहीं आएगा बताओ। तो इसीलिए जरूर कीजिएगा। ऐसे बड़े बड़े सॉल्यूशन, जैसे गाइड वगैरह में हम देखते हैं ना बड़े बड़े सॉल्यूशंस, और वो हम देख करके डर जाते हैं और सोचते हैं कि ना करें। मतलब मैं भी आप लोगों के जैसे स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। मतलब जब भी हम लोग जब भी पढ़ रहे थे क्लास 12th में ना, तो ये दोनों चैप्टर्स थे, राइट। और उस टाइम पे क्या था ना कि मैं चली गई थी, गाँव चली गई थी, और मैं लेट से आई थी, गांव से लेट से आई थी। और फिर जब मैं अपने कॉलेज में गई तो वहां पे ये दोनों जो चैप्टर्स थे ना वो कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो मुझे ये दोनों पढ़ने का मौका मिला ही नहीं, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स तो मैंने अच्छे से कर लिए थे, लेकिन ये मैंने पढ़ा ही नहीं था अपने कॉलेज में। फिर मैं क्या करती, तो मैंने ना ये वाला जो चैप्टर है, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ये मैंने खुद से गाइड में देख देख करके वो पढ़ने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी। मतलब अपने आप से मेरे को जितना समझा उतना मैंने किया था, ठीक है। तो देखो, बिना पढ़े जब मैं इसको पढ़ सकती हूँ, तो मैंने तो आप लोग को ये दोनों चैप्टर सिखाए, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, तो ट्राई करना, पक्का समझेगा, ठीक है। देखो ये मैंने खुद से किए, तो वो तो मतलब ये दोनों चैप्टर्स तो मैंने आप लोग को सिखाए हैं, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ बताया है, तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो? करो, ठीक है। तो कितने चैप्टर का ये 6, मतलब कितने मार्क्स का ये आता है? 6 मार्क्स का आता है। और इंश्योरेंस एंड एन्युटी कितने मार्क्स का आता है? तो ये आता है 4 नंबर का। ओके, सबसे कम वेटेज इसी का है, इंश्योरेंस एंड एन्युटी का, राइट। अब हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन की, जिसके अंदर काफी सारे फॉर्मूले हैं। आप लोग खुद ही बोलते हो कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उनको याद करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर डोंट वरी, आप लिख करके जो फॉर्मूले है ना उनको लिख करके याद करो, या फिर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के लिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइम सीरीज की। तो टाइम सीरीज कितने नंबर का पूछा जाता है? ये आता है 7 नंबर के लिए। फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये भी आता है 7 नंबर का, ठीक। फिर हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आता है 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी कर लीजिएगा। ये भी मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से करवाया हुआ है, ठीक है। जो इसका पहला पार्ट वाला वीडियो था ना स्टूडेंट्स, उसको आप जरूर देखिएगा। मतलब डायरेक्टली आप एक्सरसाइज पे मत जाना, पहले जो बेसिक है ना, मैं बार बार यही बोलती हूँ, क्यों मैं आपको कोई भी लेसन शुरू करने से पहले उसका बेसिक समझाती हूँ, ताकि आप ना 0 से शुरुआत करो और फिर आगे चल करके आप ना सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। तो देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, जो इसका पहला वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखाया है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ पर यूज होता है। तो प्लीज आप इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसमें तो ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, फिर क्यों, इसको भी करना, छोड़ना मत, ओके।
समझ में आया? तो सारे ही चैप्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगेन अगर किसी बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड लग रहे हैं तो एक काम करना, ये वाला जो है ना, वैसे तो मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हो, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। मतलब जिनको वर्ड प्रॉब्लम समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो चाहते हैं कि बस हम ये सारे चैप्टर्स पे फोकस करें, तो ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी मेरा सजेशन तो यही है कि सब कुछ कर लो, ठीक है। कभी एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आपके पास ऑप्शन तो अवेलेबल रहेगा कि ये नहीं तो ये कर लो, ओके, इसीलिए आप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों ही पार्ट 1 बता दिया एंड पार्ट 2 बता दिया, और ये सारे लेसन्स मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं और सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को भी करवाए। बस मैंने एक चीज नहीं करवाई जिसके लिए आप मुझे लगातार बोलते भी रहते हो, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखो बच्चों, एक बात बताती हूँ, पहले मैं आप लोग को बता ही देती हूँ, है ना। मिसलेनियस के लिए मुझे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मिसलेनियस करा दो, मिसलेनियस करा दो। तो देखो, मैं कोशिश तो करती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे भी बहुत सारा वीडियोस, मतलब बहुत सारा काम करना रहता है, इसीलिए ये छूट जाता है। मैं हर साल, मतलब मैंने जब भी एक्सरसाइज करवाया था ना, तो मैंने सोचा था कि चलो मिसलेनियस बाद में मतलब बता देंगे, पहले एक्सरसाइज करवा देते हैं, फिर उसके बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला मिसलेनियस करवाने का, और मैंने मैथमेटिकल लॉजिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज तो करवा दिया, और बाकी सब अभी बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं एक बार करूंगी जरूर, सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करूंगी। लेकिन आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये जो आप पहले एक काम करो, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, सुन लो कैसे आपको पढ़ना है। अभी ये मिसलेनियस के पीछे ना ज्यादा आप भागो मत, ठीक है। मेरी बात सुनो, आपको कैसे करना है। देखो, आप ना, मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो आप ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, राइट। और कैसे करना है, पहले उसका बेसिक समझिएगा, राइट। क्या करोगे, उसका बेसिक प्लस फॉर्मूले समझो, और फिर आपको क्या समझना है, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया, अब आप क्या करोगे, तो जो आपके PYQs है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली इस पे मत जाना। अगर आप डायरेक्टली PYQs पे जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले आप टेक्स्ट बुक के बेसिक समझो, फॉर्मूलों को करो, एक्सरसाइज को करो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इतने में तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली तो भी, ठीक है। और जो बच्चों को मिसलेनियस मतलब करना ही है, तो देखो, अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, बेसिक किया है आप लोगों ने, तो आप मिसलेनियस भी कर सकते हो, क्योंकि मिसलेनियस में क्या होता है, वही एक्सरसाइज के तो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया रहता है, ठीक है। तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि पहले आप ये सब कुछ करो, और फिर आपके पास टाइम बचता है तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए, बस यहाँ पर मुझे आप लोगों को यही बताना था। बाकी टेलीग्राम चैनल ये रहा हमारा, तो आप ना इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट रहेगा आपके एग्जाम को लेकर के, बोर्ड एग्जाम के बारे में, तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे भी अपडेट देते रहती हूँ, तो आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पढ़ो अच्छे से। अभी देखो, आज कितना तारीख है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज है 5 नवंबर, और आपका एग्जाम कब से है मैंने बताया भी था। मैंने टाइम टेबल का वीडियो अपलोड भी किया है, अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं दिखा देना चाहती हूँ। रुको 1 मिनट, हाँ, टाइम टेबल मैं आप लोग को दिखा देना चाहती हूँ एक बार। ये क्या, अच्छा, इसमें टाइम टेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो उसका PDF है ना, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, तो देख लो, आपका टाइम टेबल आ चुका है, और आपके पास मतलब सारे वीडियो सॉल्यूशंस भी है। तो फिर देरी किस बात की, बस अब आपको मेहनत करना है और पढ़ाई करना है। और मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स के साथ साथ आपके जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं, OC हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब पर भी आपको ध्यान देते रहना है, ठीक है। और जो बच्चे SP के हैं, उनको भी SP पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, और कोई भी अपडेट रहेगा तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन।